नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। दोस्तों हम देख रहे हैं गति के नियम। एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 5th चैप्टर के टॉपिक यहाँ पर हम देख रहे हैं और 5th चैप्टर के अंदर भी हम अध्ययन कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। हम वाहनों की सर्कुलर मोशन देख रहे हैं। इससे ठीक पहले जो वीडियो है उसमें हमने देखा कि समतल वृत्ताकार सड़क पर जब कोई वाहन गति करता है तो उसका जो अधिकतम वेग होता है वो होता है μs rg के रूट के इक्वल। वो हमने देख लिया था, पढ़ लिया था। अब देखिए दोस्तों, जो सड़क है उसकी डिजाइन में परिवर्तन करके हम उसकी जो वेलोसिटी है उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सुरक्षित जो चाल होती है, अधिकतम जो चाल होती है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, कि जो वृत्ताकार सड़क होती है उसके बाहरी हिस्से को, जैसे इस तरीके से वृत्ताकार सड़क है तो उसका जो बाहरी भाग होता है उसको थोड़ा सा ऊपर करके, बाहरी भाग को थोड़ा सा क्या कर देंगे दोस्तों, ऊपर कर देंगे। अंदरूनी जो केंद्र की ओर भाग होता है उसको थोड़ा सा झुका देंगे ताकि जो इस पर इस तरीके से रोड हो जाएगी। दोस्तों ये सड़क यदि इस तरीके से है तो उस पर चलने वाला वाहन है वो थोड़ा सा अंदर की ओर झुका हुआ रहता है। उस पर अभिकेंद्रीय बल पहले से ही मौजूद होता है। अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू बढ़ जाती है जिससे इस वाहन की जो चाल होती है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों तो हमने ये देखा कि जब कोई सर्कुलर पाथ पर कोई साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला जब गति करता है तो वो अपने को थोड़ा सा अंदर की ओर झुका लेता है। जो साइकिल वाला इस तरीके से चला रहा है थोड़ा सा अंदर की ओर झुका लेगा। दोस्तों अंदर की ओर झुका लेने से अभिकेंद्रीय बल है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसके बाहर की ओर पलटने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाएगी। बाइक और मोटरसाइकिल वाले ऐसे कर सकते हैं। एरोप्लेन उड़ाने वाला भी यही करता है कि जब प्लेन इस तरीके से उड़ रहा है बट जब सर्कुलर पाथ पर उड़ता है तो उसको थोड़ा सा अंदर की ओर, जो सर्कुलर पाथ है उसके अंदर की ओर झुका लेता है। दोस्तों लेकिन जो 4 व्हीलर वाहन होते हैं, चौपहिया जो वाहन होते हैं दोस्तों, उसमें ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। यदि समतल वृत्ताकार सड़क है तो उसमें एक तरफ उसको झुकाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए क्या किया जाता है, जो रोड, जो सड़क है उसी को ही झुका देते हैं। थोड़ा सा जो सर्कुलर पाथ वाली सड़क है उसको इस तरीके से ले लेते हैं, उसी को ही झुका देते हैं। उस सड़क को हम ढालू सड़क या बंकित सड़क कहते हैं। दोस्तों तो जो बंकित सड़क करने के पीछे रीजन यही है कि अंदर की ओर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल है उसकी वैल्यू बढ़ जाए ताकि वाहन की जो सुरक्षित अधिकतम चाल है उसका मान बढ़ सके। दोस्तों तो हम यहां पर आज की इस वीडियो के अंदर यहां पर देखेंगे कि जो सड़क और टायर है उनके बीच में कोई घर्षण बल काम नहीं करा। इससे जो आगे का वीडियो आएगा उसमें हम घर्षण बल मानकर इसी चीज का अध्ययन करने वाले हैं, इसी टॉपिक का, लेकिन उसमें हम घर्षण लेंगे। यहां पर हम बिना घर्षण के अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों पहले इसको समझ लेंगे तो वो जो आगे वाला वीडियो है आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये वीडियो हमने बनाया है। हालांकि वास्तव में संभव नहीं है कि रोड तथा टायर के मध्य घर्षण बल नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है, बट आगे का वीडियो बेटर तरीके से समझ में आए इसलिए हमने यहां पर घर्षण को नगण्य माना है, घर्षणहीन सड़क ली है हमने। दोस्तों अब देखिए जो बंकित सड़क है आप लोगों को थोड़ी समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास में बंकित सड़क है जो कि क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकी हुई है। क्षैतिज से कितने कोण पर झुकी है दोस्तों, थीटा कोण पर झुकी है। और यहां पर जो वाहन चल रहा है वो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। दोस्तों ऐसे दिखाई पड़ेगा, इस तरीके से जो वाहन है वो नजर आएगा। ये सामने से देखने पर इस तरीके से नजर आने वाला है। दोस्तों जो वाहन है वो इस तरीके से होगा। दोस्तों तो यहां पर आप देखेंगे कि जो वाहन है वो इस तरीके से है और जो बंकित सड़क है वो थीटा कोण पर झुकी हुई है। इस पर कोई घर्षण बल काम नहीं कर रहा है। दोस्तों तो इस स्थिति में लगने वाले जो बल हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में यहां पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो इस वाहन के ऊपर नीचे की ओर बल काम करेगा mg नीचे की ओर काम करता है और वाहन के ठीक, मतलब जो समतल है उसकी ठीक लंबवत दिशा में इधर की ओर काम करेगा प्रतिक्रिया बल, जिसे हम R से लिख रहे हैं। दोस्तों एक इस वाहन से दूर की ओर, जो सर्कुलर पाथ है उससे दूर की ओर काम करेगा mv²/r। अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है। दोस्तों ये तीन ही बल यहां पर काम करने वाले
हैं और इन्हीं तीनों बलों की सहायता से ही हम वाहन की जो अधिकतम वेलोसिटी है वो यहां पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। यदि मैं इस प्रतिक्रिया बल की ठीक विपरीत दिशा में एक रेखा खींचूं तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 90 माइनस थीटा होकर ये थीटा हो जाएगा दोस्तों। ये थीटा है तो इसको यदि मैं ऊपर की ओर बढ़ाऊं इस तरीके से तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये आमने सामने के कोण थीटा हो जाएंगे। हम इस आर को घटकों में वियोजित कर देंगे दोस्तों। आर को जब घटकों में वियोजित करेंगे तो जो ऊर्ध्वाधर घटक है इसका इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में थीटा है वो हो जाएगा आर कोस थीटा और उसके लंबवत दिशा वाला जो घटक है वो हो जाएगा आर साइन थीटा दोस्तों। तो ये हमारे पास में जो वाहन हमने लिया है उस पर लगने वाले बल आ चुके हैं दोस्तों। ये जो 4 बल हमने दिखाए हैं, ये ऊपर की ओर आर कोस थीटा, ये एम जी नीचे की ओर, एम वी स्क्वायर आर इधर, आर साइन थीटा इधर। आर है उसको हमने 2 घटकों में तोड़ लिया तब ये ऐसा प्राप्त हुआ है दोस्तों। यहां पर हम देखेंगे कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है, जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो हमें क्या मिलेंगे, क्या प्राप्त होंगे। यहां पर आप ऊर्ध्वाधर घटक देखेंगे दोस्तों कि जो एम जी है वो हमारे पास में आ गया है आर कोस थीटा के, इसे आप दीजिए समीकरण 1। और जो क्षैतिज घटक है दोस्तों वो हमारे पास में क्या निकल कर आ रहे हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर हमारे पास में आ गया आर साइन थीटा, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ऊर्ध्वाधर जो घटक है नीचे की ओर एम जी, ऊपर की ओर आर कोस थीटा, तो दोनों एक दूसरे के बराबर। इसके इस दिशा के अंदर एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, इस दिशा में आर साइन थीटा। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो बल लगता है वो अभिकेंद्रीय बल के रूप में लगता है, चाहे इस तरीके से समझ लीजिए, ये बेटर तरीका है। अपकेंद्रीय बल यहां पर काम करता है बाहर की ओर, जो कि इस आर साइन थीटा के इक्वल होता है दोस्तों। अंदर की ओर लगने वाला बल तो यही है, ये जो बल है ना आर साइन थीटा वो ही अभिकेंद्रीय बल है, और बाहर की ओर लग रहा है वो है एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो कि अपकेंद्रीय बल है दोस्तों। तो समीकरण 1 और 2 आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर देखिए दोस्तों, हम समीकरण 2 के अंदर 1 का भाग लगा दें तो समीकरण 2 भाग 1 से 2 के अंदर यदि हम 1 का भाग लगा दें तो हमें क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर बट्टे में एम जी इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा हमारे पास में आ जाएगा। एम से एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर हमारे पास में आर से आर भी कैंसिल हो गया, टेन थीटा आ गया है दोस्तों। यहां से हम वी स्क्वायर बराबर आर जी टेन थीटा पुट कर सकते हैं और यहां से वी बराबर अंडरवुड में आर जी टेन थीटा लिखा जा सकता है। जितना थीटा का मान अधिक होगा वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा रखी जा सकती है, रेडियस जितनी ज्यादा होगी जो वाहन है उसका वेग उतना ही ज्यादा रखा जा सकता है। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के अंदर यह भी पूछा जा सकता है कि यदि सड़क की चौड़ाई ए से लेकर बी तक सड़क की चौड़ाई है वो हम कंसीडर कर लें एल है, और बी से लेकर सी तक जो सड़क है उसकी ऊंचाई है, बाहर की तरफ से जो उठाव है पृथ्वी की सतह से वो है एच, तो इन के बीच में भी क्या रिलेशन होगा, चित्र से आप देखेंगे। चित्र से दोस्तों हम पुट कर सकते हैं कि जो टेन थीटा है वो होता है लंब बट्टे में आधार, इट मीन्स बीसी अपॉन में एसी, बीसी अपॉन में एसी। तो यहां पर जो थीटा होता है दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं होता, थीटा कम होने की स्थिति में, कम होने की स्थिति के अंदर हम AC जो कर्ण है उसको लगभग, जो AC है उसको AB के इक्वल पुट कर सकते हैं। AC को किसके इक्वल पुट किया जा सकता है दोस्तों, AB के इक्वल, तो टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा BC अपॉन में AB, और यहां से BC बराबर हमारे पास में आ जाएगा AB टेन थीटा, और BC है वो हमारे पास में है इस सड़क का बाहर की ओर से जो उठाव ऊंचाई है वो है H जो कि L टेन थीटा के इक्वल होती है दोस्तों। इस तरीके से हम बाहर की जो हिस्सा है उससे सड़क की जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है वो फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस वीडियो में हमने घर्षण को नगण्य माना है, घर्षणहीन सड़क को माना है, और उस कंडीशन में जो वाहन है उसका अधिकतम वेग अंडरवुड में आर जी टेन थीटा के इक्वल होगा।
आगे का जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि जो बंकित सड़क है वो हम लेंगे, साथ में घर्षण भी शामिल करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।